उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है उन्नाव। बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन एक ऐसा कांड हुआ जिसके लिए वो देश दुनिया में पहचाना गया। वहाँ एक बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सेंगर, जिन पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा, जेल गए। उस नाबालिग का लगभग पूरा परिवार समाप्त हो गया। ये भी आरोप कुलदीप सेंगर पर ही लगा कि कुलदीप सेंगर ने उस परिवार के लोगों को मरवाया है। उसके पिताजी की भी जान चली गई थी लड़की की पुलिस की मारपीट से। ये आरोपी थे, इनको अभी बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। इनके चेहरे पर ये विजयी मुस्कान है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि ये कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित करके आए हैं। जो पीड़िता थी उसके पिता के साथ मारपीट की पुलिस वालों ने, ये आरोप था। उनकी मृत्यु हो गई और ये चेहरे पे मुस्कान लिए खिलखिला रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह का बर्ताव उस पीड़िता के पिता के साथ हुआ, अगर पुलिस इन पर भी दो चार हाथ आजमा लेती तो शायद इनके चेहरे पे जो विजयी मुस्कान है वो नज़र नहीं आती। कानून दोहरा चरित्र अपनाता है सदैव। गरीब के लिए अलग कानून होता है, पहुँचेबल लोग जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जिनकी अपनी एक पहचान होती है, उनके लिए अलग कानून होता है। किसी छोटे व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले तो उसको 3rd डिग्री तक टॉर्चर कर देती है। आम नागरिक यदि थाने चौकी चला जाए अपनी समस्या को लेकर के, तो जो वहाँ पुलिस का रवैया है वो निश्चित रूप से हिंसक पशुओं की तरह से लगता है। वो भयानक आंखें निकाल करके और रौद्र रूप धारण करके ऐसा लगता है जैसे ये स्वयं अपराधी है, निवेदक नहीं है। उस व्यक्ति को इतना डरा धमका लेते हैं तो गिड़गिड़ाहट बन जाती है उसकी। और इस तरह के जो माफिया हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन पर पुलिस की मेहरबानी सदैव रहती है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये सदैव सुना है, लेकिन कमज़ोर हाथ होते हैं। पहुंचते तो हैं गले तक, लेकिन उनके गले को ठीक से दबोच नहीं पाते। कानून के हाथ सिर्फ उन लोगों के लिए लंबे हैं जिनके खुद के हाथ लंबे नहीं हैं। कानून अपने लंबे हाथों का प्रयोग उन्हीं लोगों पर कर पाती है जिनके हाथ छोटे हैं। कानून ने कभी अपने लंबे हाथों का प्रयोग उन पर नहीं किया जिनके खुद के हाथ लंबे हैं। यह ऐसा होता तो आज इनके चेहरे पर यह विजयी मुस्कान नहीं होती। ये दोषी हैं, बलात्कार का इन पर मुकदमा चला और कई एक मर्डर केस भी इन पर चले हैं। उसी परिवार की जो पीड़िता थी उसके परिवार के कई लोग उसमें एक्सीडेंट में भी मारे गए, उनका भी दोष इनके ऊपर था। अब कितनी सच्चाई थी ये तो पुलिस ही बता सकती थी, लेकिन पुलिस की कलम में इतनी ताकत होती है, वो गधे को उल्लू और उल्लू को गधा बना सकती है। इनकी विधायकी जरूर चली गई थी। विधायकी इसलिए नहीं गई कि ये करप्ट थे या बलात्कारी थे। बीजेपी ने इनसे इसलिए इस्तीफा नहीं लिया कि ये इन पर बलात्कार का दोष है। इस्तीफा इसलिए लिया कि बीजेपी की लेथन हो रही थी। क्या अब इनको भगवा साबुन से नहाने का, भगवा कलर में रंगे होने का ये इनाम मिला है कि इनको समय से पहले छोड़ा गया, या इनके साथ कहीं न कहीं लचीला व्यवहार इस तरह का कानून ने किया कि इनको इतनी जल्दी इतने केस होने के बावजूद भी इनको बेल मिल गई, जमानत मिल गई। आम आदमी 20 वर्ष सड़ता रहता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कानून क्यों अपना मजाक मनवाता है, आज तक ये बात नहीं समझ में आई। खैर, कानून से कोई भी आगे नहीं है। हम सभी कानून का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जो निर्णय लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं बनती है। लेकिन कहीं न कहीं ये जनता के मन में भाव तो उठता ही है कि जिस तरह की विजयी मुस्कान है आम आदमी के चेहरे पर नहीं होती।